हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 34 एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम के लास्ट पार्ट पर बेस्ड है। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो इस वर्कशीट में डिस्कस किया गया है। अभी तक क्या स्टोरी थी ये हमें बताया गया है। स्टोरी सो फार वी हैव सीन टाइम एंड अगेन, हम बार बार देख चुके हैं। टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार हम देख चुके हैं दैट डॉग स्पिरिट, जो डॉग था, जिसकी जो आत्मा थी वो रीपे कर रही थी बार बार जो ओल्ड कपल्स था उसकी काइंडनेस को। काइंडनेस में बहुत काइंड थे, बहुत दयालु थे, तो उसका बार बार वो कर्जा चुका रही थी जो डॉग की जो एक आत्मा थी। बाय हेल्पिंग देम बिकम रिच, वो बार बार उन्हें रिच अमीर बना रही थी। द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच, और जो उनके पड़ोसी थे, जो विकेट थे, जो बुरे कपल थे, वो भी रिच बनने की कोशिश कर रहे थे उन सेम मेथड से। जैसे वो अच्छे वाले जो कपल थे वो कर रहे थे वैसा ही वो दोहराते थे, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते थे। बट फेल्स एट लास्ट। लास्ट में क्या होता है, जो कपल है वो डेमियो को इम्प्रेस करता है। जो ओल्ड विकेट कपल था, जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देख चुके हैं कि उसने जो मिल थी और जो मोटार थी, जो ओखली थी, उसको जला दिया था। तो डॉग की जो स्पिरिट होती है उन्हें बोलती है कि जो उसकी जो राख है, उसकी जो एशेज है, उसे अगर आप चेरी ट्री के ऊपर फेंकोगे तो वो चेरी ट्री है वो ब्लूम कर जाएगा, उसमें फूल आ जाएंगे अगर आप उस एशेज को स्प्रेड कर दोगे। सो आप यू कुड इम्प्रेस द डेमियो बाय मेकिंग द चेरी ट्री ब्लूम बाय स्प्रेडिंग द एशेज। तो उन्होंने तो जो डेमियो था, जब डेमियो की पूरी सवारी आ रही थी, डेमियो वहाँ के किंग को बोलते थे, वहाँ के लॉर्ड को बोलते थे, तब उस पर एशेज फेंकी और जो ट्री थे, जो चेरी ट्री थे, वो उनमें फूल आ गए और डेमियोस खुश हो गए। लेकिन इस और उन्होंने ओल्ड कपल को क्या करा, रिवार्ड दिया, इनाम दिया। ही रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचनेस। लेकिन अब विकेट कपल ने भी जब यही काम किया, उसने भी उसी मेथड को क्या करा, अप्लाई किया रिच बनने के लिए। तब क्या होता है ये आज की वर्कशीट में हम आगे पढ़ेंगे। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब ग्रीडी नेबर ने सुना कि जो डेमियो ने उन्हें इनाम दिया है, इस तरह से राख गिराने पर जो चेरी ट्री था वो उसमें फूल आ गए, वो ब्लॉसम हो गया, तो ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज, तो उसने भी कुछ एशेज ली, कुछ राख ली, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो भी हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोज ट्रेन केम अलॉन्ग, वहाँ उसने तब तक इंतजार किया जब तक डेमियो की ट्रेन मीन्स उसका जो सवारी थी, उसका जो जुलूस था सारा, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, जब भी डेमियो आता था तो एक रूल था कि सबको अपने घुटनों के बल बैठना होता था, लेकिन उसने क्या करा, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे हुए, विदर्ड मीन्स एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमियो बिल्कुल उसके नीचे आ गया उस ट्री के, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, उसने मुट्ठी भरकर एशेज मतलब राख किसका फेंक दी, पेड़ पर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, उससे एक पार्टिकल भी, एक कण भी कुछ चेंज नहीं हुआ। और जो विंड थी, उसकी हवा थी, विंड मीन्स हवा, ही ब्लू द फाइन डस्ट इन द आईज एंड द नोज ऑफ द डेमियो, उसने उस धूल को डेमियो के आँख और नाक में उस धूल को गिरा दिया, और उसकी डेमियो और उसकी वाइफ की आँख और नाक में धूल चली गई और उससे वो छींकने लग गए। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, स्नीजिंग मीन्स छींकना और चोकिंग मीन्स उनका दम घुटने लगा। वो बोले सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जो जुलूस आ रहा था, जो डेमियो की सवारी आ रही थी, उसकी सारी शान शौकत, पॉम्प, पॉम्प का मीन्स जितनी भी शान शौकत थी वो सारी खराब कर दी उन्होंने उस राख से। डिग्निटी मीन्स जो रिस्पेक्ट थी वो सारी उन्होंने क्या कर दी, स्पॉइल कर दी, खराब कर दी। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, एक आदमी आगे आगे चलता था प्रोसेशन से और चिल्लाता रहता था कि सब लोग अपने घुटनों पर बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन द नीज। उस मैन ने क्या किया, सीज कर लिया, मीन्स पकड़ लिया, किसको, उस ओल्ड फूल को, उस बूढ़े बेवकूफ़ को उसके कॉलर से पकड़ लिया और ड्रैग करता हुआ, ड्रैग मीन्स घसीटता हुआ, उसे पेड़ से नीचे उसने उतार दिया, एंड टम्बल्ड हिम, और उसे नीचे गिरा दिया। टम्बल्ड हिम मीन्स उसे नीचे गिरा दिया, एंड इज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसके हाथ में जो राख की टोकरी थी उसे भी, डिच मीन्स गड्ढे में, गड्ढे सड़क के किनारे एक गड्ढा था, उसमें उसने उसे गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसने बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करी, एंड लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वो मर गया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और जो विकेड ओल्ड मैन था वो उस कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो डॉग के जो काइंड फ्रेंड थे, मीन जो अच्छे वाला कपल था, जो डॉग को जो डॉग की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, दे ड्वेल्ट इन पीस। ड्वेल का मीनिंग होता है रहना, वो शांति से, पीस एंड प्लेंटी मीन्स, प्लेंटी मीन्स उनके पास बहुत सारा रिच थे, बहुत सारा उनके पास पैसा था, वो बहुत ही शांति से, बहुत ही शान शौकत से, अमीरी से वो रहने लग गए। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों ही बहुत उन्होंने लॉन्ग लाइफ, ग्रीन ओल्ड एज मीन्स बहुत ही हैप्पी ओल्ड लाइफ उन्होंने जी। उसके बाद हमारा जो पार्ट होता है उसमें आपको मैच द वर्ड मीनिंग को उनके पिक्चर से मैच करना है। पहली वाली वर्कशॉप में भी कर चुके हैं। फर्स्ट है हमारा एशेज। एशेज क्या होती है, राख, तो उसको किससे मैच करेंगे। एशेज का आंसर है द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज़ के जलने के बाद जो पाउडर जैसा बच जाता है उसे एशेज बोलते हैं। अगला वर्ड है विदर्ड। विदर्ड का मतलब होता है सूखा हुआ, श्रिवल्ड, श्रिवल्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। और डेमियो किसको बोलते हैं, वहाँ के राजा को, ग्रेट लॉर्ड, जो जापानीज स्टोरी है तो वहाँ के किंग्स को क्या बोलते थे, डेमियोज। तो अब आपको
पिक्चर से मैच करना है। तो एशेस की पिक्चर है, ये एशेस की पिक्चर है। विदर्ड जो फ्लावर है ये सूखा हुआ है, इसको विदर्ड बोलेंगे। और ये किसकी पिक्चर है, ये डेम्यू की पिक्चर है। अब हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको पैसेज को पढ़ना है और सही आंसर को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेस ऑन द ट्री। जब नेबर ने पेड़ के ऊपर राख फेंक दी तब क्या हुआ। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, जो ट्री था वो सूख गया, विदर्ड हो गया। सेकंड है, ट्री ब्लूम्ड हो गया, ट्री में फूल खिल गए। थर्ड है, देयर वाज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका आंसर है द ट्री विदर्ड। जो ट्री था वो क्या हो गया, विदर्ड हो गया, वो सूख गया। नेक्स्ट है, वाई वॉज द डेम्यू एंग्री विद द ओल्ड मैन। जो डेम्यू था वो ओल्ड मैन से एंग्री क्यों हुआ। डेम्यू ओल्ड मैन से एंग्री इसलिए हुआ, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें था कि व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेस ऑन द ट्री। जब उसने ट्री के ऊपर एशेस फेंके तब क्या हुआ। इसका आंसर देयर वाज नो चेंज। ट्री विदर तो ऑलरेडी था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, देयर वाज नो चेंज। ये इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज डेम्यू एंग्री विद द ओल्ड मैन। जो डेम्यू था वो ओल्ड मैन से एंग्री क्यों हुआ, नाराज क्यों हुआ। इसका आंसर इसलिए है क्योंकि जो डेम्यू था उसकी आंखों में और नाक में क्या चली गई, डस्ट चली गई। द डस्ट ब्लू इन द डेम्यूज आइज एंड नोज। इस तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बी पार्ट। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा देयर वाज नो चेंज। जब उसने उसके पास एशेस फेंकी, राख फेंकी, तो उस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ और जो सारी धूल थी, डस्ट थी, वो डेम्यू और उसकी वाइफ की आंखों में चली गई। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज द डस्ट उनकी आंखों में चली गई, इसलिए वो उससे क्या हो गए, ओल्ड मैन से एंग्री हो गए। इस तरह से एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम चैप्टर पर बेस्ड आपका जो वर्कशीट का जो लास्ट पार्ट था ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हमारा चैप्टर एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।